नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस क्लास में आप सभी प्रतियोगी विद्यार्थी कवर करेंगे कि इतिहास क्या है। और ये जो क्लास होगी विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। यदि बात हम करते हैं कि इतिहास क्या है और इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई या इतिहास की परिभाषा क्या है, जो तमाम प्रकार के इतिहास से रिलेटेड आपके दिमाग में प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों का समाधान सिर्फ इसी वीडियो में है। तो एक बार जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सेशन को चाहते हैं तो एक दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए जो है इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे कि इतिहास क्या है, इसके विषय में समझ लेंगे। आइए देखिए, यदि जब हम बात करते हैं इतिहास की, तो सबसे पहली चीज़ तो इतिहास जो शब्द है, यह जो है 3 शब्दों के योग से बना हुआ है। और वो 3 शब्द क्या क्या हैं? इति है, हा है और आस है। अर्थात यदि इति धन हा धन आस को जब हम मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? बोलो, वो बन जाएगा इतिहास बन जाएगा। और संधि विच्छेद में आप सभी ने पढ़ा भी होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि इतिहास जो है, इसमें इति धन हा धन आस बन रहा है। तो यहाँ पर जो है इति का तात्पर्य क्या होता है? इति का मतलब होता है ऐसा, और हा का मतलब होता है हुआ, और आस का मतलब होता है निश्चित साक्ष्यों से ऐसा ही हुआ। अर्थात यहाँ पर जब हम आपसे पूछते हैं कि इतिहास का अर्थ क्या होता है, तब आप क्या बताएंगे कि इतिहास का अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। इतिहास का अर्थ क्या होता है? निश्चित रूप से ऐसा हुआ। आपने यहाँ पर देखा कि इतिहास जो शब्द है वह 3 शब्दों के योग से मिलकर के बना हुआ है। इति धन हा धन आस। इति मतलब बोलो ऐसा, हा मतलब हुआ, आस मतलब निश्चित साक्ष्यों से। इस प्रकार आपने देखा कि इतिहास का अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। अब देखिए, इतिहास शब्द जो है हिस्ट्री का हिंदी पर्याय है। यानी इतिहास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्ट्री का हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा? इतिहास हो जाएगा। और जो हिस्ट्री शब्द है यह किससे बना हुआ है? मूलतः यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरी से बना है। हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो यूनानी इतिहासकार थे, हेरोडोटस थे। इन्होंने ही सबसे पहले हिस्ट्री का प्रयोग किया था। अब इन्होंने प्रयोग कब किया था सबसे पहले? तो इन्होंने जो है सबसे पहले प्रयोग जो है अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका में लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। इस तरीके से आपने देखा कि हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बोलो हिस्टोरिका में किया था। इसीलिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए रोम के दार्शनिक थे सिसरो। बहुत ही महत्वपूर्ण है, रोम के दार्शनिक कौन थे? सिसरो थे। और सिसरो ने ही इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा प्रदान की है। तो यहाँ पर आपके समक्ष प्रश्न क्या बनता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा जो है किसने प्रदान की थी? हेरोडोटस को। तो सिसरो ने प्रदान किया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेंगे कि इतिहास की परिभाषा क्या है। तो इतिहास की परिभाषा की यदि बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा जान लेंगे, अतीत को जानते हुए, वर्तमान को पहचानते हुए, भविष्य को संवारना ही इतिहास है। और एक परिभाषा और हम आपके समझ ला रहे हैं
जैसा कि स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे होंगे, अतीत की परंपराओं को वर्तमान में सुरक्षित रखकर अतीव में संप्रेषित करना ही इतिहास कहलाता है। और यदि आपसे बात किया जाए कि इतिहास शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है किस वेद में मिलता है, तो अथर्व वेद में जो है सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग मिलता है। और यदि बात किया जाए कि भारतीय जो इतिहास है, इंडियन जो हिस्ट्री है, तो भारतीय इतिहास के जन्मदाता कौन थे, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी जो थे, ये क्या थे, भारतीय इतिहास के जन्मदाता थे। वैसे तो आपने देखा कि इतिहास के पिता कौन हो गए थे, हेरोडोटस थे, लेकिन यदि आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय इतिहास के जन्मदाता कौन हैं, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी होंगे। अब हम इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है एक उपयोगितावादी इतिहासकार थे जिनका नाम था जेम्स स्टुअर्ट मिल। और जेम्स स्टुअर्ट मिल के पद चिन्हों पर चल करके भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो आज की इस क्लास में आप सभी ने देखा कि जो इतिहास है, ये इतिहास क्या है और इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई थी और इतिहास के पिता कौन थे और भारतीय इतिहास के जन्मदाता कौन थे और इतिहास के जो पिता हेरोडोटस थे, इनको संज्ञा किसने प्रदान किया था। तमाम प्रकार के जो आपके मन में डाउट बनते थे, उम्मीद करते हैं कि वो सभी डाउट जो हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बंदे